चलिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेरोजगारी चैप्टर। कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर बेरोजगारी, लेसन नंबर 6, कक्षा 12 के विद्यार्थियों, वीडियो का पहला भाग। चलो स्टूडेंट, हम देखते हैं यहाँ पर कि वर्तमान समय में विश्व में ज़्यादातर देश गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मंदी जैसी अनेक आर्थिक समस्याओं से क्या हो रहे हैं, जूझ रहे हैं। आप इस बात को जानते हैं। इन समस्याओं ने विश्व स्तर पर चिंताजनक परिस्थिति का निर्माण किया है, ये भी आपको पता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रत्येक देश अपनी तरह की सतत प्रयत्नशील होने के बावजूद इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब है कि देश तो कोशिश कर रहे हैं, देश अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसके और भी कई परिबल हैं जिनके कारण हो क्या रहा है कि हम पूरी तरीके से बेरोजगारी को घटा नहीं पा रहे हैं। स्टूडेंट, क्या हो रहा है, बेरोजगारी को हम पूरी तरीके से घटा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं घटा पा रहे हैं? क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, लगातार जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। लगातार जनसंख्या क्या हो रही है, हमारी जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। लगातार जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, उस अनुपात में रोज़गार नहीं सृजन हो पा रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि मान लीजिए कि हर रोज़ 100 लोग बढ़ रहे हैं, तो 100 लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, यानी 100 लोग को काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। 100 लोग बढ़ रहे हैं तो उसके मुकाबले केवल 50 लोग को काम मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो अगले 50 लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं। ये सही कई कारण है जिनके कारण लोग क्या हो रहे हैं, लगातार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। यह नग्न सत्य है। नग्न सत्य का मतलब क्या है, यानी पूरी तरीके से सत्य है कि विकसित एवं विकासशील दोनों देशों ने आर्थिक विकास तो किया है, किंतु पूर्ण रोजगारी सर्जन करने में सफल नहीं हो पाए हैं। चाहे वो विकसित देश हों, चाहे वो विकासशील देश हों, सभी देशों में रोजगारी की चिंता है। सभी देशों में रोजगारी का बराबर से सृजन नहीं हो पाया है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी क्या हो रही है, वैश्विक समस्या को रूप धारण कर ले। क्यों? क्योंकि सभी देशों में बेरोजगारी है। बेरोजगारी, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ ये समस्या ना हो। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ बेरोजगारी ना हो। हाल में कोरोना के कारण सभी फैक्ट्रियाँ क्या हैं, बंद हैं। इससे क्या हो रहा है, और लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत में जो बेरोजगारी है वह एक दीर्घकालीन समस्या है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, अधिकतर लोग क्या थे, कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे।
तो इस समस्या के निवारण के लिए हमारे देश में जब आज़ाद हुआ तो आयोजन की शुरुआत की गई, योजना बनाई गई कि किस प्रकार से बेरोजगारी को घटाया जाए। किंतु देश में आर्थिक विकास होने के बावजूद भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि भाई आर्थिक विकास तो हुआ है, लेकिन हुआ क्या है, साथ साथ क्या हुआ है, जनसंख्या भी बढ़ी है। जनसंख्या भी क्या हुई है, बढ़ी है। इसलिए पूरी तरीके से हम आर्थिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे आयोजन की मर्यादा है। विकासशील भारत देश में एक और जनसंख्या बढ़ रही है, तो दूसरी ओर अपर्याप्त आर्थिक विकास के कारण बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ रही है। यानी हमारे देश में जनसंख्या भी बढ़ रही है, साथ साथ क्या हो रहा है, बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ रही है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इतना आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए, जो हमारी एक समस्या है बेरोजगारी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जो हमारी समस्या है बेरोजगारी, इसके बारे में हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। चलिए, अब हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे बेरोजगारी का अर्थ। क्या जानेंगे, बेरोजगारी का अर्थ। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बेरोजगारी का अर्थ क्या है। चलिए देखिए, सामान्य परिस्थिति में क्या हो रहा है, सामान्य तौर पर बेरोजगारी अर्थात क्रियाशील व्यक्ति के कार्य रहित होने की स्थिति। यानी कि बेरोजगार केवल श्रमिक ही हो, ऐसा नहीं है, अपितु उत्पादन के साधन भी बेरोजगार हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति बेरोजगार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर उत्पादन के साधनों की बात कर रहा है। जैसे उत्पादन के साधन है, भूमि है। उत्पादन के साधन में क्या है, तो उत्पादन के साधन में आप जानते हैं भूमि है, पूंजी है, श्रम है, नियोजक है। ये क्या उत्पादन के साधन है। तो व्यक्ति बेरोजगार है ऐसा जरूर नहीं है। भूमि, पूंजी, श्रम, नियोजक, ये सब भी बेरोजगार, उत्पादन के साधन बेरोजगार होते। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसान खेती ना करे तो क्या होगा, ज़मीन ऐसी ही पड़ी रही, इसका तो ज़मीन क्या है, बेरोजगार है। किसी व्यक्ति के पास पूंजी है लेकिन वो बिजनेस नहीं करना चाहता, पूंजी क्या हो गई, बेरोजगार हो गई। कि कोई व्यक्ति है और मेहनत नहीं करना चाहता, क्या, श्रम भी बेरोजगार हो गया। नियोजक है, वो नियोजन नहीं करना चाहता तो भी क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। तो केवल व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता, साधन ही बेरोजगार होते। तो बेरोजगारी की परिभाषा क्या है, सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति है जो पूरी वय का है, पूरी उम्र का है, वह काम करने की इच्छा रखता है। व्यक्ति क्या कर रहा है, काम करने की इच्छा रख रहा है, काम करने की इच्छा रख रहा है, लेकिन उसे काम न मिले तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो बेरोजगार है। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति है उसे घूमना पसंद है, टहलना पसंद है, लेकिन काम करना पसंद नहीं है, तो ऐसे लोग को हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम बेरोजगार उन्हीं को कहेंगे जो व्यक्ति काम करने की इच्छा रख रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, उसे हम बेरोजगार कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे देश में बेरोजगारी है वो केवल व्यक्ति के संदर्भ में ही गिनी जाती है, ठीक है, और उत्पादन के साधनों के संदर्भ में नहीं गिनी जाती। चलिए हम अब इसके आगे का देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, देखिए, प्रोफेसर पीगू क्या कहते हैं। प्रोफेसर पीगू के मतानुसार बेरोजगारी अर्थात कोई व्यक्ति तभी बेरोजगार कहा जाएगा जब उसे काम करने की इच्छा हो फिर भी काम ना मिले। यानी हम तभी उसे बेरोजगार कहेंगे जब उसे काम करने की इच्छा हो लेकिन उसे काम ना मिले तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। कहने का मतलब है कि संक्षेप में बेरोजगारी अर्थात प्रवर्तमान वेतन दर पर व्यक्ति की काम करने की इच्छा शक्ति
और तैयारी होने के बावजूद उसे काम ना मिले तो ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगार कहेंगे। यानी व्यक्ति काम करना चाहता है फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, हम बेरोजगारी का अर्थ देखते हैं। बेरोजगारी को उपयुक्त अर्थ के अनुसार प्रवर्तमान वेतन दर पर व्यक्ति की काम करने की इच्छा शक्ति तैयारी होने के बावजूद भी उसे काम से वंचित रहना पड़े तो ऐसी बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। यानी व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है, उसकी शक्ति भी है काम करने की, लेकिन उसको बेरोजगार रहना पड़ रहा है तो इसे हम अनैच्छिक बेरोजगार कहेंगे या अनिवार्य बेरोजगार कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि व्यक्ति को काम करने की इच्छा और शक्ति ना हो, वह प्रवर्तन वेतन दर काम करे बिना बैठा रहा तो बेरोजगार नहीं हो। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है जिसको इच्छा ही नहीं काम करने की, वो बैठा है घर पे, तो बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वैच्छिक बेरोजगार, यानी अपनी इच्छा से वो बेरोजगार है। इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ बालक वृद्ध अपाहिज अशक्त व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहेंगे क्योंकि ये लोग काम नहीं कर सकते, इसलिए बेरोजगार नहीं है। इस प्रकार स्वैच्छिक बेरोजगारी की समस्या नहीं है। इस प्रकार स्वैच्छिक बेरोजगारी या बेरोजगारी की समस्या नहीं है। केवल जो स्वैच्छिक ना हो ऐसी बेरोजगारी कही जाएगी। अनैच्छिक बेरोजगारी कही जाएगी, स्वैच्छिक बेरोजगारी नहीं कही जाएगी। इतना आपको समझ में आया। चलिए हम देखते हैं। देखिए अब बेरोजगारी की संकल्पना को श्रम शक्ति के सक्रिय आपूर्ति के संदर्भ में समझाता है। सक्रिय श्रम की आपूर्ति में 15-64 वर्ष की उम्र के व्यक्ति होते हैं। यानी बेरोजगारी किस में समझाता है, श्रम के रूप में कि कितने लोग काम कर सकते हैं। तो 15 से 64 वर्ष के लोगों को ही बेरोजगार माना जाएगा अगर उनकी इच्छा है काम करने की, लेकिन काम नहीं मिल रहा है तो देखिए भारत में भी बेरोजगारी की समस्या ने गंभीर आर्थिक सर्जन उत्पन्न किया है। बेरोजगार व्यक्ति आर्थिक रूप से आश्रित होता है, यानी वो दूसरे पे निर्भर रहता है कि कोई मुझे भोजन दे दे, कोई मुझे कपड़े दे दे, क्योंकि वो कमा नहीं सकता, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो क्या करते, दूसरे से याचना करते हैं, दूसरे पे क्या होता है, आश्रित हो जाता है, जिससे वह समाज में सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जीता है। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा उसके क्या कहेंगे कि ये काम नहीं करता है, बैठा है, फोकट में मुफ्त की रोटियाँ तोड़ता है, मेहनत नहीं करता है। भाई मेहनत नहीं करता है बात नहीं, उसको काम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आश्रित हो जाता है और उसको समाज में क्या होता है, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, बल्कि उसे आर्थिक रूप से ही नहीं साथ साथ सामाजिक रूप से भी निंदा का सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।